अगर दुनिया में कुछ भाई बनना है तो नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए। नारद बाबा ने कहा इस समय अब सबसे बड़ी सती है मृतलोक में माता अनुसुईया, उनसे बढ़ के कोई सती ही नहीं है। अब तो भैया तीनों देवियां बड़ी परेशान। तीनों देवी पहुंची अपने अपने घर में कोप भवन में। ब्रह्मा जी गए, पता लगाया ब्रह्माड़ी का, तो पता चला ब्रह्माड़ी कोप भवन में बैठी। ब्रह्मा जी जाते हैं, देवी क्या बात है, कोप भवन में क्यों बैठी हो, किसी ने कुछ कहा है, क्यों नाराज हैं आप? ब्रह्माड़ी ने कहा हमने सुना है कि मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया हमसे भी बड़ी सती है, तो इसलिए आप परीक्षा लेकर के देखो क्या वास्तविकता में अनुसुईया मैया सती है कि नहीं है। माता लक्ष्मी जी ने भेजा भगवान विष्णु को, और इधर पार्वती मैया भोले बाबा को भेजती हैं। तीनों देवता अपने अपने घर से चल पड़े कि लेन परीक्षा अनुसुईया की, लेन परीक्षा अनुसुईया की, और तीन देव मन ठान चले, अरे जगत पिता महा कमलापति, कि जगत पिता महा शिव शंकर अरु कमलापति भगवान चले। जगत पिता कमलापति भगवान चले। अनुसुईया की परीक्षा अनुसुईया की, और तीन देव मन ठान चले, ओ जगत पिता महा शिव शंकर अरु कमलापति भगवान चले। इधर भैया तीनों देवियां अपने अपने पतियों को भेजती है अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवता चले, इधर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, उधर से भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को, बोले महाराज जी कहाँ? भगवान ने कहा जा रहे हैं अनुसुईया जी की परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक, हम भी वहीं जा रहे हैं। दो लोग हो गए, तब तक मिल गए भोले बाबा, नदिया पर सवार हुए आ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु जी ने पूछा बाबा आप कहाँ? भोले बाबा ने कहा हम भी जा रहे परीक्षा लेने अनुसुईया की। तीनों देवता बड़े प्रसन्न, एक ही जगह सभी लोग जा रहे हैं परीक्षा लेने अनुसुईया की। विचार करते हुए और संत का बनाया भेष, बाबा का रूप धारण किया, अनुसुईया मैया के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, हे मैया। अनुसुईया मैया ने कहा कौन? बाहर निकल के देखती है तीन संत खड़े दरवाजे पर। तीनों देवता मैया अनुसुईया से कहने लगे, हे मैया, अरे 3 दिन हा भय भोजन पाए, 3 दिन भय भोजन पाए, 3 दिन भय भोजन पाए, और 3 दिन भय भोजन पाए, अरे कतहु न मोहि भोजन करवाए, 3 दिन भय भोजन पाए, कतहु न मोहि भोजन करवाए। तीनों देवता ने कहा मैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, और धीरे धीरे हमको 3 दिन हो गए भोजन किए हुए, किसी ने हमें आज तक भोजन नहीं कराया। अनुसुईया मैया कहने लगे, रे बाबा आप हमारे दरवाजे पर आए हो,
हम आपको भोजन जरूर कराएंगे, आइए हमारे घर। अंदर तमाम आ बैठो, अभी भोजन बना रही, भोजन आपको कराएंगे। तीनों देवताओं ने कहा मैया हमारी एक शर्त है, भोजन हम तब करेंगे, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। और शर्त क्या है कि बसनहीन तजी भोजन दीजे, भोजन दीजे। बसनहीन तजी भोजन दीजे, नाही तो श्राप अरे नाही तो श्राप शीश पर लीजे, नाही तो श्राप शीश पर लीजे, नाही तो श्राप शीश पर लीजे। बसनहीन तजी भोजन दीजे, अरे नाही तो श्राप शीश पर लीजे। भोजन हम करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त क्या है भैया, निर्वस्त्र होकर के हमें अगर आप भोजन कराएंगे तो हम भोजन करेंगे, वरना हम तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ ही चले जाएंगे। मैया विचार करने लगी, आज अगर मेरे दरवाजे से संत निराश होकर के चले गए तो कि अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अरे अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जगो जीवन के सब गुण नसाई, विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब गुण नसाई। मैया विचार कर रही हैं, आज मेरे दरवाजे से अगर संत खाली हाथ चले गए, निराश होकर के चले जाएंगे तो हमारे जीवन का जो भी पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। देखिए दरवाजे पर कभी भी कोई भिखारी आ जाए, संत आ जाए, या मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो कभी भी उसको अपने दरवाजे से निराश नहीं जाने देना चाहिए। भिखारी आ जाता है अगर, तो उस भिखारी को कभी भी अपने दरवाजे से उसको खाली हाथ नहीं घुमाना चाहिए। रहीम जी ने कहा कि रहीमन बैनर मर चुके, जे घर मांगन जाही, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकासत नाही। जो लोग भीख मांगते हैं इधर उधर, उनकी आत्मा अंदर से मर चुकी होती है, क्योंकि भीख मांगना सबके बस की बात भी नहीं है। और उनसे ज्यादा वो लोग मरे बताए गए जिनके मुंह से नाही का शब्द निकल जाता है। तो कभी भी अतिथि संत ब्राह्मण को और अपने मेहमान को, भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मैया ने सैया विचार करने लगी, अगर आज मेरे दरवाजे से बाबा खाली हाथ चले गए तो मेरे जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए फिर मन में ध्यान दिया कि बाबा हमसे कह रहे निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ, आखिर बाबा है कैसे। अपने पति के चरणों का ध्यान धर के देखा है, बाबा नहीं है तो तीनों देवताएं जो हमारी परीक्षा लेने आए हैं। भैया मैया सती थी। देखिए आज मैया अनुसैया ने कहा बाबा आइए आप अंदर बैठो, और आपकी शर्त हमें स्वीकार है, हम आपको निर्वस्त्र होके ही भोजन कराएंगे। तीनों देवता बैठ गए, माता भोजन बनाती है। जब भोजन कराने का नंबर आया, कमंडल से लिया जल मैया ने किया क्या, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा,
पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा तीनों देव बने सुकुमारा तीनों देव बने सुकुमारा तीनों देव बने सुकुमारा तीनों देव इधर आज कमंडल से लिया जल मैया ने और अपने पति के चरणों का ध्यान करती है। अगर मैं अपने पति की सच्ची भाव से सेवा करती हूं तो ये तीनों देवता बालक बन जाएं। ये ताकत होती थी सतियों में। और कथा आप लोग ये सुन रहे हैं कि अनुसुईया के पद कहीं सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। सीता मैया दोबारा मिल रही हैं, तो इससे पहले कब मिली है? जब ही माता अनुसुईया ने जल का छींटा मारा तो तीनों देवता अब 6-6 महीने के बालक बन गए। अब मैया भोजन भी कराती है और साथ ही साथ पालने में डाल दिया तीनों देवताओं को कि पढ़ो पलने मिलना झूले पलना मिलना अरे पलना झूली रहे पलने में पढ़ो पलने मिलना झूले पलने मिलना पलना झूली रहे पलने में पलना झूली रहे। जय भैया भैया ललना झूली रहे पालने में पालने सिया भगवान को पलने में डाल देती है। तीनों देवता पलने में झूल रहे हैं। 6-6 महीना के बच्चे बने पड़े हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालिया ने हमका लागत पलना पहले ने बनाए रखी हुई है। जनती हुई है कि आए रहे तीनों देवता कि माता अनुसुईया ने अरे डाल दियो पालना कि झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना देव बन कर के लालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। खुशी के मैया
फूली न समाती मारे खुशी के मैया फूली न समाती गोदी में लेती कभी झूला झूलाती गोदी में लेती कभी झूला झूलाती अरे मारे खुशी के मैया फूली न समाती खुशी के मैया फूली न समाती अरे गोदी में लेती कभी झूला झूलाती गोदी में लेती कभी झूला झूलाती कौन करे अरे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना अरे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना झूल रहे तीनों देव बन करके लागना अनुसुईया ने डाल दियो पालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूले तो देव करके लोक छोड़े मृत्यु लोक में पधारे लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे 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 अरे आज पड़ा अरे आज पड़ा भारत की देवियों से सामना आज पड़ा भारत की देवियों से सामना बोले करे आज मेरे भाग्य की सराहना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूले तो देव करके तब तक इधर भैया नारद बाबा वीणा को बजाते हुए पहुंच गए अरे स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे छोड़ मृत्यु लोक में पधारे ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे आज पड़ा भारत की देवियों से सामना झूल रहे तीनों देव बन करके लागना अनुसुईया ने डाल दियो पालना माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना झूले तो देव छह महीने के बालक बने पड़े माता अनुसुईया जी के यहाँ पर नारद बाबा कहीं से आए नारद बाबा ने देखा तीनों देवता बालक बने पड़े हैं वीणा के पहुंचाते हुए पहुंच गए अपने माता के पास इधर काफी समय हो गया जब भगवान अपने घर नहीं पहुंचे तीनों देवता तो तीनों देवियां बड़ी परेशान ब्रह्मांडी जी ने सोचा परीक्षा लेने गए थे लेकिन अभी लौट के नहीं आए हो सकता है कि हमारे स्वामी नहीं आए हैं लक्ष्मी जी के पति देव आ गए हो तो ब्रह्मा का पता लगाते लगाते गई क्षीर सागर में देखा मैया लक्ष्मी जी भी आज अकेली बैठी हुई हैं और भाई लक्ष्मी जी से पूछा क्या आपके स्वामी परीक्षा लेने गए थे वापस आ गए लक्ष्मी जी ने कहा हमारे भी नहीं आए तुम्हारे ब्रह्मांडी ने कहा उन्हीं को तो ढूंढते ढूंढते यहां तक आई हैं
अब ब्रह्माणी मैया और लक्ष्मी मैया पहुंची आज कैलाश पर्वत पर। सोचने लगी हो सकता है भगवान भोले बाबा आ गए हो परीक्षा लेकर के। कैलाश पर्वत पर गई तो भोले बाबा भी नहीं पहुंचे, तो तीनों देवियां बड़ी परेशान। तब तक भैया नारद बाबा पहुंच गए। तीनों देवियों ने बनाया, हे नारद इधर आओ, क्योंकि नारद के कहने पर ही परीक्षा लेने भेजा था। नारद बाबा ने कहा मैया जी दूर से बात करें, बताओ क्या बात है। तीनों देवियों ने कहा हमारे स्वामी परीक्षा लेने गए थे लेकिन अभी लौट के नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। नारद बाबा ने कहा अब वो आ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माता अनुसुईया जी के यहाँ पर 6-6 महीने के बालक बन गए हैं। अनुसुईया जी ने उनको बालक बना दिया है, तो अपनी इच्छा से अब तीनों देवता अभी नहीं सकते हैं, क्योंकि बालक का रूप धारण किए हुए हैं। तीनों देवियां चल पड़ी माता अनुसुईया जी के दरवाजे पर, आवाज लगाई, हे मैया। अनुसुईया ने कहा कौन? तो तीनों देवियों ने सोचा जब ये बालक बने हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया ने कहा हम आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया जी ने कहा जब बहुएं हैं तो अंदर आओ, बाहर का खड़ी हो, बहुवन से कौन पर्दा है। अंदर पहुंची जाकर के माता अनुसुईया ने कहा पूछा बिटिया आप हमारी बहू किस रिश्ते से हो गई भाई। तीनों देवियां चरणों में गिर गई, मैया जी जो बालक बने पड़े हैं यही हमारे पति हैं। अनुसुईया ने कहा थोड़ी शर्म खाओ, कहा तुम इतनी बड़ी बड़ी हो, कहा ये बालक है तुम्हारे पति हैं। पत्नी हो 9 हाथ करो, पति देवता बेचारे कन्या मां खेल रहे हो। माता अनुसुईया के चरणों में गिर गई। तीनों देवियां क्षमा मांगने लगी, मैया क्षमा कर दो हमें, हमने अज्ञानता बस आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा।